हम लोग सिर्फ छोटी सी चीज़ कह रहे हैं कि हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दे दिया जाए, हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपनी पढ़ाई सेफली कर सकें और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकें ताकि हम अच्छे डॉक्टर बन सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करती हैं, उन सारे देशों में हम जा सकते हैं अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो। कौन कौन से देश हैं? जैसे रशिया हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। तो ये प्रयास कर रही है भारत सरकार आपके लिए? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है और सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। 2014 में एक ऐसे ही हुआ था, जो क्रीमिया में वॉर की सिचुएशन हुई थी, वहाँ भी शिफ्ट किया था गवर्नमेंट ने। इंडिया की एम्बेसी जो यूक्रेन में है वो हमारे मेल करती है कि यहाँ मत आओ, यहाँ सिचुएशन सेफ नहीं है, यहाँ छोड़ दो। इनके बहुत रिप्लाई आते हैं इस चीज़ का। लेकिन जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे उनकी तो जिम्मेदारी बन जाती है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। अब क्या कह सकते हैं उनका। आप जिस एजेंसी के माध्यम से गए थे पढ़ने के लिए, वो क्या कहती है एजेंसी जिन्होंने आपको भेजा था? एजेंसी से कोई मतलब नहीं है, उनका भेजने का काम है खाली। अच्छा जी, उनका बस ये है कि हमारा एडमिशन कराने का काम है और बाकी हमारे ऊपर है बस। इंडिया के बच्चे हैं, हम कर सकती है, सरकार से हमें उम्मीद है बिल्कुल। अच्छा, नहीं होता है यदि आपका कहीं पे एडमिशन किसी दूसरे देश में या अपने देश में भी, तो फिर क्या विकल्प है आपके पास में? फिर कुछ नहीं है विकल्प हमारे। मेन चीज़ 2 साल ख़राब हो गए हमारे, हम इसलिए ही ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं। 2 साल बहुत होते हैं। अच्छा, जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, वो जाते हैं विदेशी दौरों पर, आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं लगता है? जी, उम्मीद तो है, कर रहे हैं। कह रहे युद्ध बंद करा रहे हैं, खबरें आती रहती है मीडिया में ऐसे, मोदी जी मिलकर के उन देशों से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बिहार नालंदा के रहने वाले हैं। आप कहाँ पढ़ रहे थे विदेश में? वीएन कराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में। यूक्रेन में? हाँ। कितने वर्ष पढ़ाई कर ली थी आपने वहाँ पर? 2 इयर्स कंप्लीट हो गया है मेरा सर। तो अब तो बीच में लटक गए हैं आप तो। हाँ, तो वही तो बात है ना, बीच में लटके हुए हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारे माननीय मोदी जी के पास हमारी बात पहुँचेगी, वहाँ हमारे वो समस्या को समझेंगे, ताकि एक टाइम बस हम लोग को बस वन टाइम एग्जाम्शन चाहिए। FMGL 2021 रेगुलेशन में जो एक ही यूनिवर्सिटी से जो कंप्लीट करना है कोर्स, वो उसमें एग्जाम्शन मिले ताकि हम दूसरे कोई यूनिवर्सिटी में जा कर के हम लोग अपना पढ़ाई करें, ना ही कि इंडिया में मेरा कोई डिमांड ही नहीं है सर। हमें बस कोई ऐसा कंट्री जाएंगे जहां हम अपना बचे हुए 4 साल को कंप्लीट करेंगे सर। प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज पूरा मामला क्या है ये हम जो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं इसलिए आए हुए हैं, जो 2021 का बैच है वो है ये यहाँ पे, और 18 नवंबर 2021 के बाद एक गैजेट आया था जिसमें कि हम लोग किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। और यूक्रेन पढ़ाई करने कहाँ गए थे आप? हम यूक्रेन गए थे। यूक्रेन कौन सा मतलब आपका स्ट्रीम है? MBBS के लिए हम यूक्रेन गए जी। कितने स्टूडेंट थे करीब? हम जो इससे सफ़र कर रहे हैं वो 1000 के समथिंग होंगे। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी की वजह से हम लोग वहाँ वापस नहीं जा सकते हैं। और अब 2 साल से तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, इसके बाद हम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ऑफलाइन ही पढ़ाई करनी होगी और वॉर में हम वापस जा नहीं सकते हैं। आपने यूक्रेन में रह कर कितनी पढ़ाई कर ली करीब? हम लगभग 1 सेमेस्टर वहाँ से करके आए थे। 5 साल का कोर्स होता है? नहीं, 6 साल का है। 6 साल का है जी। तो अभी 5 साल बाकी है आपके? जी, अभी 5 साल हमारे रह रहे हैं, और इतना टाइम वहाँ पे हम रुक नहीं सकते वॉर की कंडीशन में। और ऊपर से हम लोग यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर सकते, ऑफलाइन ही करना होगा, क्योंकि आगे को सारे सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल है। आपको कब वहाँ से जो है शिफ्ट किया गया था इंडिया में? हमको समथिंग मार्च में या फिर फरवरी के लास्ट में हम लोग सारे लोग मिशन गंगा के तहत इंडिया आए थे। मतलब भारत सरकार लेकर के आए? जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा हम मिशन गंगा के थ्रू इंडिया आए थे सारे स्टूडेंट यूक्रेन से। वहाँ अब क्या लग रहा है, फ्यूचर है कुछ पढ़ाई का वहाँ पर? नहीं, वहाँ जा ही नहीं सकते हम, अपनी जान को हाथ पे रख के थोड़ी वहाँ जाएंगे, और हमें अपना फ्यूचर भी देखना है और जान की भी परवाह है, तो हम वापस कैसे जा सकते हैं वॉर में। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनका क्या कहना है? वहाँ मतलब उनको हमसे कोई सब बच्चों ने ट्रांसफ़र ले लिया वहाँ पे जी। उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती है जो यूनिवर्सिटीज वहाँ पर या कॉलेज है मेडिकल के? नहीं, जिम्मेदारी है, लेकिन वॉर में ये थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो दूसरी कंट्री से वॉर है, वहाँ के लोग खुद परेशान हैं, वहाँ के लोग खुद सेफ नहीं है, तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो मैनेजमेंट हैं, कुछ जिम्मेदारी उनकी बनती है नहीं बनती है? भाई आपको दूसरे देश में शिफ्ट कर दें, आपकी पढ़ाई जिससे कि पूरी हो जाए। वो तो सर वो इंडिया के हाथ में है।
जी वो कर सकते रूल चेंज करना। हैं जी। इंडिया वाले चाहें तो हमें दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वो भी तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत आ गई है, शांति व्यवस्था नहीं बन पाई है, तो आप दूसरे देश में हम तो आपको भेज देते हैं, दूसरे कॉलेज में भेज देते हैं आपको। लेकिन वो इंडिया में वैलिड नहीं रहेगा ना, अगर हम एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं तो। उसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए। तो कितने स्टूडेंट हैं जो 1 साल की पूरी कर चुके हैं पढ़ाई, या 2 साल की, या 3 साल की, या 4 साल की? ये सिर्फ 2021 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। सारे बच्चे ट्रांसफ़र हो चुके हैं दूसरी कंट्री में। मतलब जो केवल 1 साल पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं हो पाई अभी तक भी? जी, जो 18 नवंबर 2021 से बाद वाले बच्चे हैं वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। उससे पहले कि जितने भी बच्चे हैं सब लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं दूसरी कंट्री में। आप सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले हैं, किसी मंत्री से, विधायक से, या किसी अफसर से? जी, हम लोग मिल रहे हैं। 15 दिन से हम दिल्ली में हैं और हम एनएमसी ऑफिस और तुम्हारी ये हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं, ग्रेवेंस डाल रहे हैं, लेटर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उधर से ऐसा सेटिस्फाइंग रिप्लाई नहीं आया है अभी। क्या क्वालिफाइड नहीं है यहाँ के लिए आप? इंडिया के लिए हम प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन उतनी फ़ीस नहीं होती है सभी लोगों के पास। गवर्नमेंट के लिए हमारे नंबर थोड़े कम थे, इस वजह से हम गवर्नमेंट में नहीं ले सके हैं। लेकिन इसीलिए बाहर गए थे हम लोग के, ताकि अपनी पढ़ाई कर सकें, अपना फ्यूचर बना सकें। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल सकता है एडमिशन यहाँ पे, लग रहा है? जी मिल जाएगा, कितनी लेकिन फीस लेंगे वो? यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। फिर भी लगभग समथिंग 1 करोड़ के समथिंग है यहाँ पर फीस इंडिया में प्राइवेट कॉलेज। करोड़ नहीं होंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, हमें अपना जो ड्रीम है वो छोड़ना पड़ेगा अगर इंडिया से हम करना चाहें, क्योंकि सभी के पास 1 करोड़ रुपया नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ भटक रहे हैं दिल्ली में 15 दिन से। अच्छा, जो आपके साथी हैं और सीनियर है आपके, जिनको सेटल कर दिया है भारत सरकार ने, वो कहाँ सेटल किए गए हैं, भारत में या किसी दूसरे विश्वविद्यालय में? नहीं, भारत में नहीं, और ना हम लोगों को जितने भी यहाँ हमें भारत की डिमांड है। मैं 2 साल हो गए मुझे कंप्लीट, इस साल 2nd ईयर कंप्लीट हो गया MBBS का। तो युद्ध हो गया वहाँ पर यूक्रेन में, तो आप लौट आए। जी तो क्या लग रहा है, भारत सरकार कुछ करेगी आपके लिए? जी, उम्मीद तो है, करेगी, बच्चों के लिए सोचेगी ज़रूर। भारत सरकार से उम्मीद बहुत है हमें। कब से आंदोलन कर रहे हैं आप भारत में? यहाँ पर हमें 15-20 दिन हो गए आए हुए दिल्ली में। यहाँ दिल्ली में हम आए हुए 15-20 दिन हो गए। यहाँ पर हम ऑफलाइन कर रहे हैं आंदोलन। जैसे आप यूक्रेन से आ गए थे तो ऑफलाइन वगैरह तो आपकी क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन चल रही हो? जी, ऑनलाइन चलनी थी हमारी, अब तक ऑनलाइन तो ही। क्या सेटिस्फाइड है ऑनलाइन क्लास से? ऑनलाइन क्लासेस सर्टिफाइड नहीं है, थ्योरेटिकल हैं। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे 3rd ईयर से हमारे, इसलिए हम जिन कॉलेजों में आप पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वो क्या कह रहे हैं आज से? आप उनसे कम्युनिकेशन तो करते होंगे? जी, कम्युनिकेशन करते हैं। वो क्या कहेंगे, वो उनका खुद सेफ नहीं है वो उधर। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि जो बाहर से पढ़ करके आते हैं, हाँ। यदि वो यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो उनको यहाँ सेटल कर लिया जाता है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में। नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है सर। पढ़ाई के लिए आपको सेटल ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग FMG रेगुलेशन के स्टूडेंट हैं, ना कि IMG रेगुलेशन के स्टूडेंट हैं। सर, ये लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए वो हम लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा सर। जो पहले FMG एग्ज़ाम होता था, जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही वो दिया जाता था सर, तब जा कर के स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल वो लाइसेंस देती थी प्रैक्टिस करने के लिए सर। ऐसा कोई बात नहीं है सर, जो कि हाँ। बाहर गए पढ़ने के लिए यूक्रेन में, कितना पैसा अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं? सर, हम लोग को फर्स्ट ईयर में लगभग सर 7 लाख रुपए खर्च हुआ था सर। फिर 2nd ईयर में सर 8 लाख रुपए खर्च हुआ सर। टोटल मिला जुला के सर 15 से 16 लाख रुपए खर्च हुआ है 2 सर। साल में? हाँ सर। अच्छा, जिस तरह से नीट का एग्जाम होता है, आपने वो भी किया था कभी प्रयास? हाँ सर, हम लोग नीट क्वालिफाइड है। नीट में हम लोग, मेरा 454 नंबर भी आया था सर। इसलिए हम देखे कि हम लोग का जो होता है ना कि मतलब सरकारी कॉलेज नहीं मिला? सरकारी कॉलेज नहीं मिला सर, और हम लोग इंडियन प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे सर। और जो यही जो इंडिया में पढ़ाई है सर, वो वहाँ भी वही सिलेबस का पढ़ाई हम लोग को मिल रहा था सर। कंपटीशन बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। जो भारत सरकार की जो अपना नीट एग्जाम है सर, सब कुछ है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है सर। और जो रेगुलेशन आई है सर, FMG 2021 का रेगुलेशन, वो भी बहुत अच्छा है सर। लेकिन बस एक होता है ना कि तालाब जब खाली होता है तो कुछ छोटी छोटी मछलियाँ फंस जाती कम है क्या हमारे देश में? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। सीट तो 1 लाख है सर, इंक्रीज होते रही है। लेकिन सर, हम लोग 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं सर। हम आज नहीं कर रहे हैं सर कि हम आज नया एडमिशन ले लें, ये कर लें, ऐसा कोई बात नहीं है सर। आप ही बताइए कि
आज ये सिचुएशन हुआ, हम लोग फिर से नया एडमिशन ले ले, फिर इन फ्यूचर मान के चलिए वो ऐसा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही है ना सर। 2 साल बैक जाना, ये करना बहुत कुछ प्रॉब्लम। लोग ये भी कहते हैं कि जो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, ये जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते, इसलिए पैसे के दम पर जाते हैं डिग्री लेने के लिए। नहीं सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सर ऐसा कोई बात ही नहीं है सर। जो फॉरेन में, अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जो सर रिक्वायरमेंट होती है, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, बच्चों को इतने नंबर्स रहना चाहिए, सारा जो एनएमसी का क्राइटेरिया है, भारत सरकार का जितना भी क्राइटेरिया सर, सब फुलफिल करके ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सर। बिना नीट के रिजल्ट के, बिना नीट के क्वालिफाई किए हम लोग एडमिशन नहीं ले सकते सर। जिस तरह से अगर इंडिया में अगर हम नीट क्वालिफाई करते हैं सर, तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं सर। सेम उसी प्रकार है कि सर तो बहुत ज़्यादा है ना उसकी। हाँ, फी है, वही तो बात है सर। फी है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है सर, जो कि अफोर्ड जनरल पर्सन नहीं कर सकते सर। और 2 साल पीछे भी जा करके प्राइवेट कॉलेज के लिए तैयारी करना बहुत सारे कॉम्प्लिकेट क्रिएट होता है सर। ये कैसे पॉसिबल है? फ्यूचर में क्या लग रहा है, होगा कुछ आपका? देखिए सर, जब आप लोग का जो माध्यम से अगर वहाँ पहुँचेगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो मोदी जी जरूर सोचेंगे। मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, आप पे कभी चर्चा करी? जिस तरह से युद्ध में चल रहा है पूरा मामला 2 देशों का, मोदी जी उनके बीच में भी जा रहे हैं कि युद्ध रोकिए, जो आप परेशान हैं वहाँ से लौट कर आए हैं स्टूडेंट सारे, आपका कभी डेलीगेशन मिला उनसे? सर देखिए, सारा कुछ हो रहा है सर, लेकिन बशर्ते ये जो बात है सर, हम लोग FMGL 2021 के वाले बच्चे हैं, ये मुद्दा पहले से बहुत सारा वो उठा ही नहीं था सर। और हम लोग सीनियर्स जो कह रहे थे कि चलो कुछ ना होगा, NMC भी आश्वासन दे रही थी कि ऑनलाइन क्लास करो, ये करो, हम लोग भी जान रहे थे सर कि वॉर 2 महीना 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना में वॉर एंड हो जाएगा। लेकिन सर ये वॉर जो है एक्सकलेट होते जा रही है सर, साल ब साल बढ़ते जा रही है सर। 2 महीना का वेकेशन है सर, अभी हॉलीडे है, उसी में हम लोग ये अपना काम कर रहे हैं सर, क्योंकि अगले ईयर हम लोग 3rd ईयर में जाएंगे। 3rd ईयर में सर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ऑनलाइन अब कब तक करोगे आप यहाँ? सर ये बताइए, ये थोड़ा जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऐसा बताया गया है आपकी, आप इंडिया में हैं और वहाँ क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, क्या उससे आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? नो सर, ये क्लासेज कभी पूरी हमारी नहीं हो पाएगी ऑनलाइन चीज़ें, क्योंकि MBBS में क्या है कि शुरू में फर्स्ट ईयर थ्योरी है तो वो एक्सेप्ट है, सेकेंड ईयर थ्योरी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ऑनलाइन कर लिया। 3rd ईयर से हमारी क्लिनिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल जरूरी है, तब सर वो ऑनलाइन तो नहीं सर सीखेंगे। एनेस्थीसिया हो गया या हम लोग सुई देना हुआ या किसी, सर ये काफ़ी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, हमें बस एक जेन्युइन डिमांड चाहिए, कि एक जेन्युइन डिमांड है हमें चाहिए क्या कि हमें बस ट्रांसफ़र अलाउ करे, 1 टाइम रिलैक्सेशन दे, हम किसी सेफेस्ट कंट्री जाकर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, फर्दर स्टार्ट करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद एक जिम्मेदार डॉक्टर बने और अपने देश को सर्व करे। बस हमारी से यही डिमांड है। आपने अभी तक कहाँ दरख्वास्त लगाई है, कहाँ आपने जो अपील की है सरकार से यहाँ पर भारत में? सर मैं अपने MP से मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मैं अपनी बात रखूँगा, ठीक। NMC में हज़ारों लेटर हमने 25-30 हमने लिखा, बाकी मेरे जितने साथी हैं उन्होंने लिखा, आई थिंक हज़ारों लेटर्स पहुँचे हैं। PG पोर्टल एक होता है, वहाँ डाला, गिरवा डाला, वहाँ से भी रिस्पांस आया, बट पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हम लोग मंत्रियों के आवास पे गए, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस। हम लोग MEA गए, हेल्थ मिनिस्ट्री गए, PMO गए, वहाँ लेटर सबमिट किया, रिसीविंग मिला, बट अभी तक सर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अब सर ज़रूरत है, हम लोग को ज़रूरत है, आप लोग की ज़रूरत है सर, तो प्लीज़ आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी बातों को सर हायर अथॉरिटी के पास पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि हाँ हमें एक जेन्युइन डिमांड मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया में कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सर। जिन कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं आप, उनके प्रबंधन का क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू क्लास करवाएंगे ऑनलाइन, बट सर हमें ऑनलाइन करना ही नहीं है सर, क्योंकि हमें क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए। सीख नहीं पाओगे? जी, सीधी सी बात है सर, हम तो ये बस डिग्री अभी जो है खतरे में है आपकी। जी सर, हमारे साथ ये है कि आगे खाई है पीछे कुआं है, सीधी सी बात यही है। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि वॉर रीजन में मत जाइए, क्योंकि खतरा है। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे उस देश में, यूक्रेन में, वहाँ तो और दूसरे देशों को भी होंगे स्टूडेंट, वो उन्होंने सेटल कर लिया, क्या आपने बात की है कभी उनसे? सर मैं एक बात बताऊं तो उनके कुछ कंट्रीज हैं वहाँ के और से भी कंट्रीज यूक्रेन में पढ़ रहे थे, तो उनके गवर्नमेंट ने उन्हें अपने देश में सेटल कर दिया,
ठीक। बट हमें सर ऐसा डिमांड नहीं है। ये सुविधा नहीं मिल रही आपको? जी, ये सुविधा नहीं मिल रही, बट चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमें बस वो एक जेन्युइन डिमांड नहीं होगी। हमारी बस एक ही डिमांड है कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ करे गवर्नमेंट, और हम सर किसी सेफेस्ट कंट्री जाकर अपना फर्दर स्टडी करें और एक अच्छा डॉक्टर बन के वापस अपने देश में आए, अपने देश के लोगों को सर्व करें। बस हमारी सर यही डिमांड है सर।